नमस्कार, जनता की अदालत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो जनता की अदालत में आज मऊ जनपद के नगर पालिका परिषद के वजीर आलम जनाब अरशद जमाल साहब होंगे जनता की अदालत में। जनता से जुड़ी कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे और कुछ नेशनल कवरेज के प्रश्नों का जवाब देंगे। तो जी जनाब, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जनता भी आपसे ये जानना चाहती है कि जहाँ आप बैठे हुए हैं इस कमरे में माननीय कांशीराम बहन मायावती जी के साथ माननीय मुलायम सिंह यादव और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी तस्वीर आपने टांग रखा है। क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? नहीं, संदेश कुछ नहीं देना चाहते। लोहिया जी किसी दल के नेता तो थे नहीं, वो तो आदर्श पुरुष हैं और उनकी समाज सुधार में बहुत बड़ा उनका योगदान है। और लोहिया जी ने ही कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाएं तो लोकसभा जो है पार्लियामेंट वो आवारा हो जाती है। तो आंदोलन वाले व्यक्ति थे और उनको सभी लोग आदर्श मानते हैं, तो इसलिए उनकी तस्वीर हमारे वहाँ लगी हुई है। बाकी जहाँ तक आपका प्रश्न है कि मुलायम सिंह जी की तस्वीर क्यों लगी हुई है, तो मुलायम सिंह जी ने हमको यहाँ तक पहुँचाया और हमको लोकसभा का टिकट दिया, हमको चेयरमैन का टिकट दिया। तो उनके बहुत सारे हमारे ऊपर एहसानात हैं और वो अब इस दुनिया में भी नहीं है। तो जो इस दुनिया में नहीं है तो उसकी तस्वीर लगाए जाने में मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है। और मुलायम सिंह यहाँ के कई मरतबा मुख्यमंत्री रहे, सवाल ये है कि देश के वो रक्षा मंत्री रहे हैं, तो उनकी तस्वीर लगाने में कोई हर्ज नहीं, मैं मानता इसलिए लगा हुआ है। सवाल ये है कि मान्यवर कांशीराम और बहन मायावती का भी फिगर तस्वीर आपने अपने कमरे में लगा रखा है। देखिए, मान्यवर कांशीराम जी की और बहन जी की फ़ोटो तो इसलिए लगा रखी है हमने कि मैं उनके दल का एक सिपाही हूँ और बहन जी 4 मरतबा मुख्यमंत्री हो चुकी हैं। मान्यवर कांशीराम जी ने समाज को एक नई दिशा दी और जागरूकता पैदा की और राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आवाज़ बुलंद की। और उसका नतीजा ये है कि दलितों और पिछड़ों और शोषितों के साथ जो नाइंसाफ़ी और जुल्म हो रहा था उसमें कमी आई। तो ये आदर्श पुरुष हैं, इसलिए उनकी फ़ोटो हमने लगा रखी है माननीय कांशीराम जी की। बहन जी आदर्श महिला हैं जिनके कार्यों को जितना भी सराहा जाए कम है, तो उनकी फ़ोटो लगा रखी है। तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, मैं नहीं समझता। मैं सीधे जनता की समस्याओं को लेकर के आपके बीच में रूबरू कराता हूँ आपको। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है, जी नहीं हम बैठेंगे नहीं, हम खड़े ही जनता का सवाल आपसे खड़े नहीं, आप बैठे ही रहेंगे क्योंकि जनता की अदालत में आप बैठे हुए हैं। जनता की अदालत है, जनता के कुछ प्रश्न हैं, कुछ सवालात हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। आप कटघरे में हैं, ये मान लीजिए कि आप जनता की अदालत के कटघरे में हैं और कटघरे से आपको जवाब देना है। जी। जनता का सवाल ये है कि नए परिसीमन के बाद लगभग 54-55 गांव जो है ग्रामीण अंचल के नगर पालिका परिषद में जोड़े गए हैं, जो अपने विकास कार्यों को लेकर के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन गांव में विकास नहीं हुआ है, उस गांव में रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, नाले नहीं है, लाइन का समुचित व्यवस्था नहीं है। उन 55-54 गाँव में विकास की गति आप कैसे देंगे, नदी कैसे बहाएंगे? देखिए, 54 तो गांव आए हैं, लेकिन उन गांव में बस्तियां हैं अलग अलग। हाँ, पूर्वे भी आए हैं। हाँ, अलग अलग पूर्वे हैं। यानी मैं देख रहा था कि 200 से ऊपर पूर्वे हो जा रहे हैं। तो उसमें कम से कम आधे पूर्वों में तो हमने अपनी हाजिरी दर्ज करा दी है सिर्फ 1.5 साल में जी। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि हम लोग जितने भी इलाके ऐसे हैं जो विकास से अभी तक वंचित रहे हैं, तो वहाँ विकास की किरण पहुँचाई जाए। लेकिन सवाल ये कि जहाँ 50 साल में जो काम नहीं हुए तो वो काम 1 साल में हो जाएंगे पूरे, ऐसा संभव नहीं है। 3.5 साल का समय है आपके पास। हाँ, तो 3.5 साल में तो हर तरफ आपको काम दिखाई देने लगेगा। तो मैं यकीन दिलाता हूँ नए क्षेत्र के लोगों को, और जो सीमा विस्तार के बाद नया क्षेत्र आया उन लोगों ने चुनाव में बहुत हमारा सहयोग भी किया और बहुत उनको आशा थी कि अरशद जमाल जो है उन्होंने जब भी चेयरमैन हुए तो नगर पालिका क्षेत्र में काम किया, तो उनका क्षेत्र भी नगर पालिका में आ रहा है, तो उन्हें बड़ी आशा है कि उनके क्षेत्र में भी काम करेंगे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो उम्मीदें और जो अपेक्षाएं लोगों ने लगा रखी हैं उसको पूरा किया जाए। मेरे लिए खुशनसीबी की बात यह है कि माननीय नगर विकास मंत्री ए के शर्मा जी हमारी नगर पालिका क्षेत्र में ही निवास करते हैं। उन्हीं के पास ऊर्जा का भी प्रभार उन्हीं के पास है। बल्कि अभी मैं आ रहा हूँ रामपुर चकिया में एक जगह देखने गए थे, हमारी नगर पालिका की भूमि है लगभग 22-24 मिनट में, तो उस पर अवैध कब्जा था, तो उस कब्जे को अभी हटवा के कब्जा लेके मैं वहीं से आ रहा हूँ।
तो उसमें एक सब स्टेशन लगाया जाना है जो 4 लेन से करीब है, 4 लेन से उसका रास्ता देंगे। तो उसमें जितनी ज़मीन की आवश्यकता होगी हम लोग बिजली विभाग को ज़मीन देंगे, वहाँ एक सब स्टेशन भी बनेगा। तो वो भी नया क्षेत्र सीमा विस्तार के बाद आया है। तो बिजली के क्षेत्र में भी काफ़ी काम हो रहा है। वहाँ बस्ती के लोगों ने कहा कि अभी बहुत दूर से केबल लेके आना पड़ता है, तो अभी हम कहेंगे सीएम साहब से बात करेंगे कि उस गांव में भी पहुंचाई जाए। तो हम लोगों का प्रयास तो है हर तरफ, जहाँ जहाँ रास्ते नहीं हैं उन रास्ते बनाए जा रहे हैं। आप देखेंगे तमाम नए क्षेत्रों में लाइट लगा दी गई ताकि वहाँ काम शुरू हो जाए। तमाम अभी मुख्यमंत्री सृजन योजना से 10 करोड़ रुपये का करीब टेंडर हुआ है, जिसमें जो नए क्षेत्र हैं उन्हीं क्षेत्रों में 33 स्थानों पे मार्ग निर्माण का काम शुरू होना है। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं जिन पे काम चल रहा है। और मुझे आशा है कि 3.5 साल का जो समय बचा हुआ है हमारा, और मैं 3.5 साल ही क्यों मानूं, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जनता और भी मौका मुझे देगी। लेकिन अभी 3.5 साल तो कंफर्म है कि रहना है। तो 3.5 साल में हम इतना कुछ कर देंगे जो दिखाई देगा। पहली बार जो है बोर्ड की बैठक में जो है नगर विकास मंत्री ए के शर्मा साहब जो ऊर्जा मंत्री भी हैं, नगर पालिका परिषद के बोर्ड की बैठक में पहली बार गए थे और लाल कालीन बिछाया गया था, भव्य स्वागत किया गया था, एक ऐतिहासिक स्वागत किया गया था और नगर पालिका परिषद को दुल्हन की तरह से सजा दिया गया था। इसके बारे में क्या कहें? अब आपके इस सवाल ने तो मेरे ध्यान को मादी में पहुंचा दिया है, पीछे लेके चले गए। जब मेरी पत्नी 2012 में चेयरमैन थी जी, तो 2013 में मैं जिस दल में था उसी दल की सरकार थी और उस दल के नगर विकास मंत्री जी जो हैं, विधायक जी ने कार्यक्रम लिया था। तो नगर पालिका के बगल में शाही कटरे का जो सहन है उसी में माननीय नगर विकास मंत्री जी आए थे और मैं उनसे हाथ जोड़ता रह गया, सिफारिश करता रह गया कि साहब इस सामने वाली बिल्डिंग नगर पालिका की है, 2 मिनट के लिए नगर पालिका में चलिए। तो मुझे आज भी ये बात बताने में अफसोस हो रहा है कि उन्होंने उसमें जाना गवारा नहीं किया। नगर पालिका कार्यालय में दल भी आपका, दल भी मेरा था, सरकार भी, मैं उसी दल के सिंबल से जीता हुआ, उसी सिंबल से आप चेयरमैन भी थे और मेरे ही सरकार के मंत्री थे, आप ही थे। और लेकिन मैं अपने दल के नगर विकास मंत्री को सिर्फ एक दीवार करके उस कैंपस में नहीं ले जा पाया। मैं बीजेपी में तो हूँ नहीं, मैं तो बहुजन समाज पार्टी में हूँ, लेकिन ये मंत्री तो बीजेपी के हैं जी। और आप हैरत करेंगे कि उनका कार्यक्रम मऊ में लगा। तो एक दिन पहले जब मेरे पास कार्यक्रम आया उनका जी, तो मैंने माननीय मंत्री जी को बस एक मैसेज किया कि सर कल पता चल रहा है कि आप मऊ आ रहे हैं, तो कल ही इत्तेफाक से बोर्ड की बैठक भी है, तो अगर आपकी शमूलियत उसमें हो जाती तो हम लोगों का बहुत सौभाग्य हो जाता। तो उनका 5 मिनट के बाद उनकी कॉल आ गई कि कितने बजे मीटिंग है। तो मैंने बताया कि 3 बजे सर मीटिंग है। तो कहा कि ऐसा करो कि आप मीटिंग को अपनी 3 बजे के बजाय 2 बजे कर लो और मैं मीटिंग में भाग ले लूँगा और आऊँगा, आपका नगर पालिका का कार्यालय और कामकाज का तरीका भी देखूँगा। तो अब आप बताइए कि एक मेरे दल के व्यक्ति बगल में आके उसमें आना गवारा नहीं करते और एक मेरे दल के व्यक्ति नहीं है और मेरे एक मैसेज पे मेरी नगर पालिका में आकर उन्होंने तो मेरा बहुत बड़ा सम्मान बढ़ा दिया, मेरे तो कद को बहुत बड़ा कर दिया ना मंत्री जी ने। देखा जाए तो विधानसभा में आपके दल का विपक्ष का नेता भी नहीं है, विपक्ष के नेता तो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी है। नहीं, हमारे तो सिर्फ एक विधायक है हमारी पार्टी के, तो उमा शंकर जी हैं, उनकी तबीयत खराब है बेचारे, वो भी इलाज ही कराने। मेरी प्रार्थना है कि उमा शंकर जी जल्दी से अच्छे हो जाए। एक बड़ा सम्मान आपको ए के शर्मा साहब ने दिया, बजट भी आपको लंबा दिया। देखिए, बजट का मामला ये है कि सीमा विस्तार होने के कारण भी बजट हमारा बढ़ा और ये सब उन्हीं की देन है और उनकी वजह से जो योजनाएं हम लोग बनाकर भेजते हैं तो उन योजनाओं पे उनकी बहुत तवज्जो होती है। देखिए, समझिए कि दोनों की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत भी है और उनकी ज़रूरत भी। बिना मंत्री जी के तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो अब दोनों की ज़रूरत है। हम लोग योजनाएं बनाकर यहाँ भेजते हैं और मंत्री जी के मूड को समझते हैं। बहुत सारी बातें मंत्री जी फ़ोन पे बता देते हैं ईओ साहब को या और अपने किसी अधिकारी को या हमको। तो जो उनकी सोच है कि इस शहर में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर इंतजाम किया जाए। उस दिन आए थे तो उन्होंने कहा कि मऊ को हम आदर्श नगर पालिका बनाएंगे कि पहले यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश में इस तरह की नगर पालिका में सुविधाएं ना हो। तो उनका सपना बहुत ऊंचा है और उनके पास काम करने का बहुत तजुर्बा है, तो उस तजुर्बे का लाभ लेना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये हमारे नगर पालिका के लिए स्वर्णिम युग है। आप कहना चाहते हैं मैं चेयरमैन हूँ और वो नगर विकास मंत्री हैं और ऊर्जा मंत्री हैं। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि वो गुजरात कैडर के आईएएस हैं, गुजरात में नौकरी किया है, गुजरात में जैसे विकास हुआ है वैसे मऊ को विकास करना चाहते हैं, उधर संकेत तो नहीं है ना? नहीं, देखिए इसमें तो कोई शुबा नहीं। मैं गुजरात गया हूँ, सूरत गया हूँ कई बार डेलीगेशन लेके, तो व्यवस्था तो वहाँ बेहतर रही है।
तो वो व्यवस्था इंडस्ट्रियल हब वो भी है और मऊ भी छोटा इंडस्ट्रियल हब है। तो लेकिन ये कि वहाँ जिस प्रकार की सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, जो काम करने वाले व्यापार करने वाले लोग हैं, अभी वो सुविधाएं यहाँ के लोगों को नहीं मिल रही। जैसे सूरत में बिजली का रेट कम है, यहाँ बिजली का रेट ज़्यादा है उससे। अभी आज अखबार में खबर मैंने पढ़ा कि 20% रेट और बढ़ने जा रहा है जी। तो अब यहाँ बुनकरों को फ्लैट रेट की बिजली दे दी, उससे एक राहत तो है। लेकिन ये कि अभी जो 5 किलो वाट तक की है, तो अगर उसमें 5 किलो वाट को बढ़ाकर 20-25 किलो वाट तक का लोड कर दिया जाए तो उससे इंडस्ट्रियल एरिया को आसानी हो जाएगी। इंडस्ट्री जो शहर के अंदर जो इंडस्ट्री है वो आप देखेंगे कि रेलवे क्रॉसिंग से जो पश्चिमी इलाका इधर ज़्यादा बिजनेस है और इंडस्ट्री वाला बिजनेस उधर कम है। मगर दो इंडस्ट्रियल एरिया जो बना है वो शहर के पूर्वी तरफ बना है। एक तीसरा इंडस्ट्रियल एरिया जो बन रहा है पर्दा गार्डन मिल में, वो भी उसी तरफ बन रहा है। तो मैंने मंत्री से भी अनुरोध भी किया है कि एक इंडस्ट्रियल हब जो है इधर बड़े गांव से लेके मोहम्मदाबाद तक, खुरट तक के बीच में कहीं बनना चाहिए, क्योंकि सारे बिजनेस करने वाले, इंडस्ट्री वाले लोग, पावर लूम वाले लोग तो इधर ही हैं। तो इधर भी एक बन जाता तो इस क्षेत्र का भी विकास होता। इस क्षेत्र में मेरी बात शायद किसी को बुरी लगे, लेकिन फैक्ट ये है कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने इस जिले को जन्म दिया और उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन अगर आप देखेंगे रेलवे क्रॉसिंग के पश्चिम तरफ, तो उनकी कोई यादगार पश्चिम तरफ नहीं है। कोई बता नहीं सकता कि इधर भी उनका कोई यादगार, सब कुछ सारा जो प्रोजेक्ट है वो इधर ही है। तो अब माननीय मंत्री जी हुए तो उसका एक लाभ तो हुआ कि मंगलम जैसी एक सुंदर भवन का वहाँ निर्माण हुआ जी। उसी क्षेत्र में हकीकतपुर में एक 3311 का सब स्टेशन बनने के लिए उन्होंने मंजूरी दे दी। हम लोगों ने ज़मीन भी फाइनल कर दी है और ज़मीन नगर पालिका को देनी है। तो उस सब स्टेशन के लगने से इधर मिर्जाहादीपुरा, डुमनपुरा से लेकर तो आपके इमामगंज और हमीनपुरा, ये सारे इलाकों को, खेदूपुरा तक के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। एक अभी ज़मीन हम लोग देख के आए, एक सब स्टेशन इनाम मिला है रामपुर में, जो चकिया में, तो उसका लाभ उस इलाके के पूरा लोगों को मिल जाएगा। अंतिम सवाल मेरा ये है कि आपसे और मंत्री जी का जो है आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही सुंदर है। ये मंत्री जी की महानता है, वरना हम लोग क्या है आप बताइए, हमारी क्या हैसियत है? वो आप देखिए जब भी बात करते हैं, अरशद भाई कहते हैं, चेयरमैन साहब कहते हैं, हम लोगों का तो मान इतना बढ़ा दिया उन्होंने, हमारी क्या हैसियत है उनके मुकाबले में। तो मैं जिस दिन उनको आना था तो कोई मोमेंटो देने के लिए हमारे ईओ साहब ने कहा कुछ मोमेंटो, तो मैं जाके ढूंढ रहा हूँ बाजार में, कोई ऐसा मोमेंटो मिला नहीं जो मंत्री जी के लेवल का हो। तो फिर रात में मैंने सर्च करना शुरू किया गूगल पे, तो इनकी तस्वीर देख रहा हूँ तो कभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी फोटो है, कभी देख रहा हूँ तो बराक ओबामा के साथ है, कभी सऊदी के जो प्रिंस है प्रिंस फैसल उनके साथ है, और इसी तरह से तमाम आपका भी फोटो 10-15 राष्ट्र राष्ट्राध्यक्षों के साथ मैंने उनका फोटो देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ डेलीगेशन में वो गए हैं, तो हम लोग जितना उनके कद को समझ रहे हैं उससे बहुत बड़ा कद है उनका। लेकिन आपके साथ उसी की फोटो बना के आ गया, तो अब हमारा फोटो भी उनके फोटो के साथ आ गया, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत सुंदर आपने जो है स्वागत रखा था नगर पालिका परिषद में माननीय मंत्री जी का। नहीं, उनका स्वागत क्या, उनके कद के हिसाब से कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने तो अपने कद के हिसाब से स्वागत रखा था, माननीय मंत्री जी के कद के एतबार से कोई स्वागत नहीं था। लेकिन बड़ा स्वागत, लेकिन एक वो आए तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय। लेकिन याद बन गया ना। आप 6 महीने का थोड़ा सा हम चाहेंगे कि 30 सेकंड में 6 महीने की कार्य योजना के बारे में बता दें कि 6 महीने में और आपको क्या क्या चाहते हैं। देखिए, एक तो ये कि जो रास्ते बहुत खराब हो गए हैं उन रास्तों को बनाए जाने की हमारी योजना है, और 6 महीने के अंदर हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा जो कचरा निस्तारण केंद्र रैनी में बन रहा है उसमें भी 9 करोड़ रुपए की लागत से उसमें इंस्ट्रूमेंट आने हैं। मिट्टी भराई के लिए 3 करोड़ रुपया हमने CNTS को दिया है, वो मिट्टी भराई का काम कर रहे हैं। भवन बिल्डिंग लगभग बन गई है, तो मशीनें आगे वहाँ लग जाएं। ये मेरा एक सबसे बड़ा सपना है कि वहाँ मशीनें आगे लग जाएं ताकि वहाँ का काम शुरू हो जाए, क्योंकि कूड़ा निस्तारित करने के लिए बहुत दिक्कत है। हम लोगों ने कुछ RF सेंटर बनाया है वहाँ जहाँ छटाई के कूड़ों का काम होता है आपके कंधेरी में जी, तो उसको और बड़े पैमाने पे करना है। तो योजनाएं तो बहुत हैं, जैसे लाइट लगाने का, तमाम जिन सड़कों पे आप देख रहे हो कि नहीं थी लाइट वहाँ लगने जा रही है। उसके अलावा 20 स्थानों का टेंडर प्रक्रिया में है लाइट और पोल का, तो वो काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। एक सपना है जो मंत्री से मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बड़ुआ गोदाम से जो रोड जाती है कोपागंज तक, तो पहले वो NH था, तो NH अब बन गया साइड से, तो वो रोड जो है वो PWD को मिल गई है। तो उसके लिए माननीय मंत्री जी के निर्देश पर प्रोजेक्ट बना है 270 करोड़ का, तो PWD को बनाना है। तो अभी शासन में वो विचाराधीन है, मंत्री जी भी लगे हुए हैं। मेरा वो एक सपना है, बहुत ड्रीम सपना, कि वो रोड अगर हमारी 4 लेन हो जाए
तो हम मऊ को और सुंदर शहर बना कर सकेंगे। तो जनता की अदालत में आज थे हमारे साथ मऊ नगर पालिका के वजीर आलम जनाब अरशद जमाल साहब। आपने कहा कि माननीय मंत्री जी ने नगर पालिका परिषद के बोर्ड की बैठक में आकर के मेरा मान सम्मान बढ़ाया और जनता के भावनाओं पर खरा उतरूंगा और 3.5 साल के बचे कार्यकाल में जो भी नए गांव का प्रतिमन होकर के गांव को जोड़ा गया है उन गांवों में भी विकास की आधी बहाऊंगा और जो पहले से नगर पालिका परिषद के वार्ड हैं उन गांवों में भी विकास का जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट बन रही है मेरे साथ और देखते रहिए जनता की अदालत। धन्यवाद।